बेटियों की शादी के पैसे ही खा गए दलाल और अफसर। सामूहिक कन्या विवाह की रकम धोखे से हड़प ली। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नई बस्ती हरवंश नगर के रहने वाले महेंद्र और उनकी पत्नी राधा दोनों ही श्रमिक है। दोनों श्रम विभाग में रजिस्टर्ड भी हैं। इस दोनों की ही 3 पुत्रियां दिखाकर कुछ लोगों द्वारा श्रम विभाग से कन्या विवाह का मिलने वाला अनुदान ले लिया गया, जबकि इसके लिए नियम है कि केवल 2 ही बेटियों की शादी के लिए यह अनुदान मिल सकता है। जब यह जांच हुई तो पता चला कि जिन 3 लड़कियों के नाम पर यह अनुदान लिया गया, वे इन दोनों की लड़कियां है ही नहीं। इस अनुदान को लेने के लिए इन पति और पत्नी दोनों के लिए अलग अलग राशन कार्ड भी बनवाए गए और दोनों के नाम से ही अलग अलग आवेदन भी हुए। इन कन्या के विवाह पर कुल 82,000 दिए जाते हैं। एक सत्ता गाजियाबाद में मोदी नगर के ही निवासी है, वह भी श्रम विभाग में पंजीकृत है। उनकी भी 3 बेटियां हैं। उनकी तीसरी बेटी डोली की शादी मनोज के साथ साल 2014 में ही हो चुकी है। डोली के अब 4 बच्चे भी हैं। गाजियाबाद में ही 2022 में ही सामूहिक विवाह समारोह में दिखाया गया था कि डोली की शादी इसमें हुई और उसके पिता को शादी के लिए अनुदान भी दे दिया गया। इसकी जांच में यह भी पाया गया कि यह डोली खुद भी श्रम विभाग की एक पंजीकृत श्रमिक है। उसने साल 2018 में ही पंजीकरण के वक्त भी खुद को शादीशुदा ही बताया था। इस पूरे मामले में अब गाजियाबाद की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के संबंध में ही कुछ दस्तावेज जिले से मांगे गए हैं। उसके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई हो पाएगी। अनिल कुमार तृतीय प्रमुख सचिव श्रम विभाग। आपको बता दें, गाजियाबाद के ये 2 ऐसे केस बताए जा रहे हैं कि कैसे इस श्रम विभाग के सामूहिक कन्या विवाह में काफी बड़े पैमाने पर घोटाला लगातार हो रहा है। उस परिवार को भी इसमें लाभ मिला जिसकी बेटी की शादी ही नहीं हुई। उसे भी लाभ मिला जिसकी बेटी की शादी हुई साल पहले ही हो चुकी थी। इसी प्रकार से कुछ मामले में तो लाभार्थियों का भी कोई अस्तित्व ही नहीं है। दलालों ने विभागीय अधिकारियों की पूरी मिलीभगत से आवेदन किए और सामूहिक कन्या विवाह योजना के अनुदान के मिलने वाली रकम को हड़प लिया। यह पूरी जांच रिपोर्ट अगस्त में ही गाजियाबाद से शासन को भेजी भी जा चुकी है। इसमें अब भी कार्रवाई का इंतजाम है। ऐसे ही केसेस अब दूसरी बार जिले में भी होने की पूरी आशंका जताई जा रही है। जान ले कैसे खुला यह पूरा मामला। आपको बता दें, गाजियाबाद जिले में ही श्रम विभाग की तरफ से 15 नवंबर 2021 और 24 नवंबर 2022 को आयोजित इस सामूहिक विवाह के आयोजन हुए थे। इनमें भी काफी बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थी को दिखाकर पैसे के बंदरबाट हुए। इस पूरे मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री गजेंद्र शर्मा को जब इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने इस पूरे मामले में आरटीआई से जानकारी दी और उसकी लोकायुक्त से शिकायत की। लोकायुक्त के आदेश पर जिले में एक जांच समिति भी बनी। गाजियाबाद के ही जिला समाज कल्याण अधिकारी, उप कृषि निदेशक और परियोजना निदेशक ने इस मामले में जांच की। बेसिक शिक्षा विभाग के वित्तीय एवं लेखा अधिकारी और संयुक्त निदेशक अभियोजना ने भी इस जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की, जो शासन को अभी भी भेजी जा चुकी है। जान ले कैसा हुआ खेल। अब बता दें, गजेंद्र की माने तो इस दलालों ने श्रम विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को मिली भगत से ही पंजीकृत श्रमिकों की पूरी डिटेल्स निकाली। उनके नाम से उन्हें फर्जी आवेदन किए। उनके ही डॉक्यूमेंट्स लगाकर निजी बैंकों में खाते भी खुलवाए गए। अनुदान राशि आई तो दलालों ने वह रकम खुद ही हड़प ली और इसके बकायदा बंदरबाट भी हुई। गजेंद्र कहते हैं कि इस जांच में विभागीय अधिकारियों ने उन परिवारों को ही इस सब का दोषी बना दिया है जिनके नाम पर यह घोटाला हुआ और उन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इन मामलों में गहन जांच होने पर ही इन सारे आरोपियों की पहचान हो सकेगी। यह आपको बता दें, लखनऊ समेत कई जिलों में भी हुआ यही खेल। बता दें आपको, इसी दौरान फर्जी दस्तावेज बनाकर शादी के नाम पर कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत ही दिए जाने वाले रकम को हड़पने के इस तरह के मामले में सिर्फ गाजियाबाद में ही मिली शिकायतों की पूरी जांच हुई है। जब लोकायुक्त ने इस मामले की शिकायत करने वाले गजेंद्र शर्मा का दावा है कि यह
जालसाजी केवल गाजियाबाद में ही नहीं हुई, बल्कि लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज समेत कई जिलों में भी हुई है। इन जालसारों ने श्रम विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से ही इतने बड़े पैमाने पर पैसे की बंदरबाट की है। गजेंद्र ने के मुताबिक ही इस मामले में प्रयागराज के बाद गुरुवार को उन्होंने लखनऊ के मंडलायुक्त रोशन जैकब से भी मुलाकात की थी और उन्हें शिकायत पत्र सौंपा था। गजेंद्र के मुताबिक मंडलायुक्त ने इस मामले में जिलों से जांच करवाने का भी आश्वासन दिया है। उधर श्रम विभाग के ही प्रमुख सचिव अनिल कुमार तित्तर ने भी कहा है कि यह जहां कहीं भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, जांच करवाई जाती है। हालांकि इस घोटाले नहीं कहा जाना चाहिए। इस पूरे मामले में पीड़िता ही बनाए जा रहे दोषी। आपको बता दें, गजेंद्र ने इस मामले में यह आरोप लगाया कि इस मामले में पीड़ितों को ही विभाग इन सब के लिए दोषी बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने ही आवेदन किया, जबकि हकीकत यह है कि उनके कागजों का पूरी तरह से गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वह इसके आवेदक ही नहीं थे। गजेंद्र के मुताबिक लोकायुक्त को इस दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले उनकी टीम ने भी जांच की थी और पाया था कि दलालों ने श्रम विभाग से मिलकर ही कागजों की बूथे यहाँ सारा फर्जीवाड़ा किया। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद से ज्यादा सामूहिक विवाह लखनऊ और प्रयागराज में भी हुआ है। ऐसे में यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की जानकारी मिली है। इसके लिए जिलों में जांच समिति बनते ही उन्हें साक्ष्य भी सौंपे जाएंगे। गजेंद्र ने मांग की है कि साल 2020 से अभी तक सभी सामूहिक विवाह के मामलों की पूरी जांच कर बैंक खातों की पूरी डिटेल्स जांची जाए। इस पूरे मामले में दूसरे विभाग भी है तैयार। आपको बता दें, इस पूरे घोटाले में केवल श्रम विभाग ही शामिल नहीं रहा, बल्कि दूसरे विभागों पर भी काफी शक की सुई घूम रही है। जांच समिति ने इस पूरे मामले में फर्जी राशन कार्ड पाए हैं। यह भी पाया है कि आधार कार्ड की डिटेल्स में भी कई बदलाव किए गए हैं। मसलन लड़की के आधार कार्ड में जो उसके पिता का नाम है वह भी फर्जी है। इसी तरह से और भी कई सारी फर्जी कागजात तैयार करवाए गए। इसकी जांच में यह निकला। आपको बता दें, नंबर 175 मामलों की शिकायत की गई थी लोकायुक्त से। नंबर 2, 156 शिकायतें सही पाई गई थी। नंबर 3 शिकायतें असत्य निकली, तो वहीं 2 शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई। नंबर 4, 14 मामलों में दोहराव थे। इस पूरे मामले में ही अनिल कुमार प्रमुख सचिव श्रम विभाग का कहना है कि गाजियाबाद की रिपोर्ट भी आई है। उस रिपोर्ट के संबंध में कुछ दस्तावेज जिले से मांगे भी गए हैं। उनके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।